अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं नशे की, तो बहुत सारी इकसाम है नशे की जिन्हें जो है लोग इस्तेमाल करते हैं और वक्ती तौर पर जो है उस नशे की वजह से जो है सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जो है रूटीन में अपने जो काम होते हैं उन्होंने वो सारा अंजाम दे रहे होते हैं। नशे की बगैर जो है वो जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। नशे के बगैर उनका एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी इकसाम है जिन्हें जो है लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट अ टाइम, और बाद ऐसे लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक या दो इकसाम के ऊपर जो है अपना इन्हिसार कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी एक्सीडेंट के बाद जो है वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, स्पेशली इंजेक्शन के नशे की तरफ, या जो है कोई सीवियर सर्जरी के बाद जो है वो नशे की तरफ चले जाते हैं, स्पेशली इंजेक्शन के। क्योंकि जब उनको जो है कोई सीवियर इंजरी होती है या फिर जो है कोई उनका ऑपरेट होता है तो कुछ स्पेशलिस्ट जो है उन्हें स्पेसिफिक ड्रग्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ये जो इंजेक्शन है आप इतनी देर के लिए लगाएं। जब वो जो है इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। जितनी भी पेन का एहसास होता है उन्हें खत्म हो जाता है और उनको जो है उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह की एनर्जी पैदा हो जाती है और वो जो है मजीद अपनी रूटीन में जो है अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन की तरफ जाते हैं और उनके पीछे मेजर वजह यही होती है, उनकी जो लाइफ में जो है कोई ना कोई ऐसा जो है हादसा हुआ होता है या कोई जो है एक्सीडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से जो है डॉक्टर उन्हें जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, या किसी जो है फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर जो है उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं क्या करते हैं और क्यों ये जो है एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं ये जो है सेल्फ बेस्ड जो है मेडिसिन परचेज करना शुरू कर देते हैं, बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जबकि वो जो इंजेक्शन है, वो जो मेडिसिन है, डॉक्टर ने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उन्हें जो है वो रिकमेंड की होती कि आपने जो है ये एक वीक के बाद लगाना है, एक मंथ के बाद लगाना है, या इस जो है स्केड्यूल में आपने लगाना है, या इस सिचुएशन की बेस पे जो है आपने ये इंजेक्शन या ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। लेकिन ये लोग खुद से लगाना शुरू कर देते हैं, खुद से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना मुनासिब नहीं समझते। और फिर जो है वो जब भी जो है उनको जरूरत होती है, जब भी थोड़ी सी पेन का एहसास होता है तो वो जो है किसी डॉक्टर के पास जाए बगैर किसी फार्मासिस्ट की, और वहां पर जाकर जो है वो चीज परचेज करते हैं और वो कोई ऐसा जो है रिसोर्स ढूंढते हैं जो उनको जो है इजीली जो है वो इंजेक्शन लगा दे और वो जो है सेटिस्फाइड हो सके। मोस्टली जो है फैमिली वाले भी जो है वो अक्सर जो है फैमिली मेंबर्स की जो है हेल्प आउट कर देते हैं, और या फिर जो है ये जो डिस्पेंसर लोग होते हैं या फिर जो है असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर्स के, ये जो लोग हैं उनके पास जो है वो जाते हैं और उनकी जो है मदद लेकर वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो है अपनी मदद आपके तहत जो है मुख्तलिफ जिस्म के पार्ट्स के ऊपर इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी डिफरेंट वेन जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, वो जो है डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो है एक स्टेज ऐसी आती है कि उनके जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह के जो है जख्म हो जाते हैं और जिनको हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाज़ दफा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको गलत इंजेक्शन लगता है और उनकी जो है सडन डेथ हो जाती है। तो ये जो लोग जो इंजेक्शन का नशा करते हैं अक्सर ये जो है किसी न किसी ट्रोमेटिक इवेंट के बाद जो है इनको जो है कोई डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करके देता है, या सर्जरी के लिए जो है या फिजिकल प्रॉब्लम के लिए जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है। लेकिन ये जो है बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो परचेज करते हैं और बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के जो है ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाज ऐसी भी जो है अद्वियात है जिसको जो है इस्तेमाल करने से जो है इंसान उनका आदी हो जाता है, वो अद्वियात सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं एक तो वजह ये होती है कि वो जो है किसी फिजिकल इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है उन्हें लगाना जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरी एक टाइप होती है जिसमें जो है वो लोग सारे जो है नशे जो है एट ए टाइम कर रहे होते हैं। जब उनकी सारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाती है तो फिर जो है वो इसकी तरफ आते हैं। मुख्तलिफ तरह के जो है इंजेक्शन के अंदर जो है कोकेन, हीरोइन जो है मिक्स करके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है वो
اپنے ڈفرینٹ فرینڈس کی جو ہے ہیلپ کی مدد سے، جو بھی اس فیلڈ میں جو ہے ماہر ہوتے ہیں اسپیشلی اڈکٹیو پرسن، ان سے جو ہے ان کی ہیلپ سے جو ہے یہ لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر جو ہے یہ خود بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انجیکشن کا نشہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، اگر غلط انجیکشن لگ جائے تو انسان کی سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ جو انجیکشن کے نشے میں جو ہے مبتلا ہیں اور انجیکشن سے جو ہے انجیکشن کے نشے کی بیماری سے جو ہے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے کسی نہ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لازمی وزٹ کریں یا کسی سائیکالوجسٹ سے کنسرن کریں، تاکہ وہ جو ہے ان کے ڈفرینٹ سٹریسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو جو ہے ریموو آؤٹ کر سکے، اور ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے اسپیسیفک جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیٹاکسیفیکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ انجیکشن کا نشہ چھوڑنے کے لیے جو ہے جب یہ چھوڑتے ہیں انجیکشن تو ان کی باڈی کے اندر جو ہے پینز کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ انہیں دردیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹمک کا پرابلم ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری جو ہے فزیکل اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل سمٹمز بھی جو ہے ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر جو ہے فیملی ممبر جو ہے ایسے شخص کا جو انجیکشن کا نشہ کرتا ہے گھر میں رہ کر جو ہے اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پراپر کنٹرول اور پراپر جو ایک پیرامیٹرز کے اندر جو ہے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ کسی بھی انجیکشن کے نشے تک اپروچ نہ کر سکے۔ لیکن بیڈ لک ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں، ایسے فارماسسٹ ہیں جو بغیر دیکھے جو ہے کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو یہ جو ہے انہیں نشے کے انجیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے اپنے ساتھ لے کر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے ایزیلی جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نشہ بہت خطرناک ہے، اس نشے کا جو ہے عمومی طور پر جو ہے بعض دفعہ فیملی والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن فیملی والوں کو تب پتا چلتا ہے جب جو ہے یہ جو شخص ہے اس میں اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے ایک دن بھی جو ہے نشے کے بغیر گزار نہیں سکتا۔ تو ایسے پیشنٹ کی جو ہے فیملی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پیشنٹ کے ساتھ جو ہے انڈیویجول سیشن آرگنائز کر کے ان کی جو ہے ڈفرینٹ سٹریسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر ورک کرنا، ان کی روٹین کو سیٹ کرنا، اور ان کی اندر جو برین کے ایک ایسی چین بنی ہوتی ہے جو انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگلی ایسوسیٹ کی ہوتی ہے نشے کے ساتھ، اس کو بریک کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ جو ہے سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہے، مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔